पार्वती मैया जिद पकड़ गई, भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। भोलेनाथ ने डमरू का वादन किया, एक बार में डमरू बजाई तो तीनों लोग को तहला महला दिया। दूसरी बार में डमरू बजाई तो जितने ऊपर के जीव जंतु थे वो भागने लगे। तोती के गर्भ में भगवान थे, तोती ने चोंच मारी और सुखदेव बाबा प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव बाबा जैसे प्रकट हुए वैसे ही सुखदेव बाबा के प्रकट होने के तत्पश्चात तीसरी बार डमरू का उद्बोधन किया। जितने देवी देवता थे सब भाग गए, तोती भी भाग गई। अब भैया सुखदेव बाबा एक डाली पर बैठ करके भागवत की कथा को सुनना श्रवण करने लगे। अच्छा, माताएं सुनती कब तक कथा? देखो अब कितने अच्छे से सुन नहीं थी चुटकुला, और भागवत सुरी सुनाए माए भटकाव कर वो शुरू कर देती। ये आदत होती है। माताएं जब तक किसी के घर में ना झाके, जब तक उन्हें उनके पेट का पाचन नहीं होता, पानी नहीं पचत उन्हें। अच्छा, पड़ोसन कुट रही तो खूब खुश, दारी आ लंका घाई टुक गई, बेशरम की नकज्जा घाई पट गई। और दूसरे दिन इनकी लाग लगे जो सुबह से त्यो ही कैसी रही। अब हुआ क्या? पार्वती मैया ने कथा कब तक सुनी? कथा जब तक सुनी जब तक चुटकुला चल रहे थे, और चुटकुला जैसे ही बंद हुए सुबह से ही पार्वती मैया को नींद आ गई, पार्वती मैया सो गई। अब सुनो साहब, भोलेनाथ कथा को तदंतर कालीन सुना रहे थे। भोलेनाथ कथा को श्रवण करा रहे थे, और जब भोलेनाथ कथा को सुना रहे थे, श्रवण करा रहे थे, सुना रहे थे, श्रवण करा रहे थे, तब तो भैया कहा जाता है भोलेनाथ के सुनाने के बाद श्रवण कराने के तत्पश्चात ही पार्वती माता सो गई। और कलविंग नाम का तोता कथा को सुन रहा था, और जब कलविंग नाम का तोता कथा को सुन रहा था तब तो प्यारे कहा जाता है तोते ने हुंका देना शुरू कर दिया। हुंका नहीं देते पुराने जमाने में, कुछ संगीत चलते जब साजबाज। तुमने पुराने जमाने की कथा सुनी कि नहीं? की ने सुनी? हाँ, ऐसी होती पुराने जमाने में कि एक तखत लगाओ, तखत के ऊपर 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 कोनी कोनी धुतियां डर गई, और आम के घोरा लग गए, और केरा के पत्ता लग गए, और एक घंटी बजावे बाय बैठ गए, टन उड़ा देते। और महाराज ने कथा शुरू करी, और ठंडन के टाइम ज्यादा होती है, सुनिए आप लोगों ने। और बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठ गए मई के मई उंगा रहे, जो पता नहीं किताएं चली कथा। तो पहले के जमाने में कत्ते का हुंका दो जब कथा होती। सुखदेव बाबा ने भी हुंकार देना शुरू कर दिया, हुंका देवे बार बार। पूरी कथा को श्रवण कर लिया, भोले बाबा ने पूरी कथा को सुना दिया, और पूरी कथा को सुनाने के तत्पश्चात ही भोलेनाथ बड़े भारी प्रसन्न हो गए। और भोलेनाथ जैसे ही प्रसन्न हुए, भोलेनाथ ने सोचा चलो भैया, देवी को मैंने संपूर्ण कथा को सुना दिया, रसस्वादन करवा दिया, रसपान करवा दिया। अब ये जब सबरी कथा हो गई तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं जयकारा बोल देता हूं। अब लास्ट में जयकारा होता है। भोलेनाथ ने कहा बोलो भागवत महापुराण की। तो जितनी सो रही थी माता वो भी उठ गई, पार्वती मैया उठ गई, जय हो। मई की मई एड़ाई भी गल गई। बता भोलेनाथ, हो गई कथा? बोले हाँ। बोले कब हो गई? हम तो सो गए थे। भोलेनाथ का दिमाग खराब हो भैया, पूरी कथा को सुना कर दिया, पूरी कथा को श्रवण करा दिया, फिर भी पार्वती कह रही कि हम सोते रहे। फिर किसने कथा सुनी? सामने दृष्टि गई, एक डाली पे सुखदेव बाबा बैठे हुए थे। भोलेनाथ को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भैया क्रोध में जाकर के, क्रोध में रह करके भोलेनाथ ने कलविंग नाम के तोता के प्रति मन में अनिश्चय सोचा, विचार की, अरे इसको कथा सुननी थी तो यहां पर आकर के श्रवण कर लेता। वास्तव में कथा सुनने का ये प्रत्याधिकारी था तो यहीं बैठ करके श्रवण कर लेता। अरे इसने छल कपट से भागवत जी की कथा को सुना और इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया भोलेनाथ को, इतना क्रोध आ गया कि क्रोध में उतर करके भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और तोते के पीछे पड़ गए। अब तोता आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। तोता ने भी हर जगह दौड़ मारी, हर जगह पे तोड़ मारी।
और जब तोता ने हर जगह पर दौड़ मारी तो हर जगह पे दौड़ मारने के पश्चात भी तोता सफल नहीं हुआ और तोता को लगा कि आज भोलेनाथ मुझे मार डालेंगे। वेदों के प्रवक्ता श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी का नाम था विटिका। विटिका महारानी जमाई रह रही थी। तोता ने अपने प्राण बचाने के लिए जमाई के रूप में जमाई से मुख के अंदर से गर्भ में प्रवेश कर लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब जब सुखदेव बाबा मां के गर्भ में विराजमान हुए तो बताओ कितने दिन रहे? 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा अपने मां के गर्भ में रहे। कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष मां के गर्भ में। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ से बाहर नहीं निकले। 12 वर्ष तक बताओ साहब, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में से बाहर नहीं निकले। और क्यों नहीं निकले? उन्होंने मन में विचार किया अगर मैं मां के गर्भ से बाहर निकल गया तो ये दुनिया की माया मुझे छेड़ देगी, दुनिया की माया मुझे परेशान कर देगी और दुनिया की माया में अगर मैं परेशान हो गया तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। और जैसे 12वें वर्ष में सुखदेव बाबा ने जन्म लिया और जन्म लेते ही साथ सुखदेव बाबा दौड़ लगा करके चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। पिता ढूंढ रहे हैं जैसे भगवान राम ने माता सीता को खोजा लेकिन सुखदेव बाबा नहीं मिले। पिताश्री लौट करके आ गए और लौट करके जैसे ही आए सो आकर के दुख में व्यतीत होकर के विराजमान हो गए। अच्छा भैया, जो जिस चीज का नशाबाज हो, जो जिस चीज की नशा करता हो, नशा जानते हो आप? नशे की लत है, बड़ी गलत है। अच्छा, वो नशा नहीं गुटखा वाला नहीं, वो नशा नहीं शराब वाला नहीं। कौन सा नशा? गुटखा शराब वाला नशा नहीं। नशा कौन सा साहब? नशा भगवान नाम संकीर्तन का। देखो, दारू पियोगे तो मर जाओगे, किडनी मिडनी खराब हो जाएंगी। गुटखा खाओगे, लाला ओ लाला, गुटखा खाओगे तो मुख बंद है जाएगा, हैं? हो जाएगा कि नहीं? अब नशा किस बात का करना है? किस बात का करना है? गुटखा नहीं खाओ, बीड़ी नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो। अरे यार, नशा करना है तो एक चीज का करो। हम भी तो नशा करते, हम बिना नशा के नहीं रह सकते। हमें किसका नशा है? हमें ऐसा नशा है हम मर भी जाएंगे फिर भी हमें लालसा उस नशा की लगी रहेगी। नशा करना है तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के नाम का नशा करो, जो चढ़ते चढ़ जाए और जीवन में कभी ना उतर पाए। ये नशा करो साहब, है? ऐसा नशा मत ही करो कि कुछ समय के बाद वो पूरा हो जाए। नशा कैसा करो जो हमेशा चढ़ा रहे। भैया, हम तो वही नशा करते हैं, हम तुम लोगों जैसे पागल नहीं 100 रुपया 200 रुपया बर्बाद कर रहे हैं। हम तो सीधा सीधा डायरेक्ट काम करते हैं। नशा किस काम का करते हैं? बोले हम राधा रानी के नाम के नशेबाज हैं। हमसे जो जहां की कहे हम वहां कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटाए और दोनों श्लोकों को जाकर के शिष्यों ने पढ़ा। श्री सुखदेव बाबा आ गए, आकर के संपूर्ण भागवत का ज्ञान लिया और इसी से उनका नाम परमहंस सुखदेव पड़ गया।